नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं कविता क्रमांक 11 कृषक गान। ये दिनेश भारद्वाज इनकी कविता है। इनकी पहले पंक्तियां देखो, उसके बाद हम उसका भावार्थ देखेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इसका अर्थ देखिए। कृषक के अभावों की कोई सीमा नहीं है, परंतु उसके पास संतोष रूपी जो धन है, वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु कृषक के भाग्य में जो अभाव है, वो अभाव ही अभाव है। ऐसी दयनीय परिस्थिति, ऐसी स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। कृषक को अपनी जो हीन दीन दशा है, उन पर नाज है। कवि कहते हैं, दिनेश जी कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ। मैं कृषक के गीत का गान करना चाहता हूँ। आगे की लाइंस देखिए। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। ये जो कविता में लिखा है कि कृषक दिन रात, यानी ये जो किसान है, कृषक यानी किसान है, वो दिन रात खेतों में काम करता है, उसके रक्त को पसीने के रूप में बहाता है, और संपूर्ण जो जगत है, वो जगत को जीवन रस प्रदान करता है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है। मौसम में कैसा भी बदलाव आए, कृषक की जो स्थिति है वो नहीं बदलती। मैं मानवता के साथ उसका आह्वान करना चाहता हूँ। मैं कृषक के गीत का गान चाहता हूँ। ऐसे दिनेश भारद्वाज इन्होंने कहा है। आगे के पंक्तियां देखिए। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पे बताया है दिनेश जी ने कि कृषक संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है। किंतु अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को वह पालता है, उन्हीं के द्वारा उसे पददलित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं कृषक का हाथ पकड़कर एक नवी सृष्टि का निर्माण करूं, जहां लोग उसके महत्व को समझे, उसका सम्मान करे। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। ऐसे दिनेश भारद्वाज जी कह रही है। चौथी पंक्तियां देखें। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पे बताया है कि कृषक को जीवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। उसे अपने जो दुर्बल क्षीण है, शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं प्राप्त होते। वह पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर होता है। कृषक उसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उसे उपजाऊ बनाता है। मेरे लिए वह सभी देवी देवताओं से ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि देव दानवों के स्थान पर कृषक का ही ध्यान करूं, उसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूं। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। ऐसे दिनेश भारद्वाज जी कह रही है। आगे की लाइंस देखिए। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पे बताया है कि कृषक एक जीवित मशीन से समान है। वह बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता रो रही है। मैं कन कन जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसे नीड़ का, ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ, जहां उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। मैं कृषक के लिए गीत गाना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित एक कविता थी। अन्नदाता कृषक की जो दुर्दशा का वर्णन
दिनेश भारद्वाज इन्होंने किया है। इनका जो कवि का उसका कवि कहते हैं उनका वर्णन करते हुए कि उसका महत्व उसका सम्मान पुनः प्रस्थापित करना चाहते हैं। ऐसे ये कृषक गान का कविता आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, धन्यवाद।